हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आई हूँ पंजाब इकोनॉमी के ऊपर एमसीक्यू सेशन। कल इसका फर्स्ट सेशन था, आज हमारा इसका सेकंड सेशन है। कल का जो हमारा मेन टॉपिक था वो रहा था एग्रीकल्चर। आज हम इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे और पंजाब इकोनॉमी के जो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। आई होप आप सबकी जो भी पंजाब एग्जाम्स की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रही है। उसी सब एग्जाम्स के रेलिवेंट हमने, ठीक है, चाहे वो आप कोई प्री ट्रिपल एसबी का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी हो गया, एक्साइज हो गया या फिर पीपीएससी, जो भी हम अपनी पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। आप एग्जाम में खुद देखेंगे कि हमने जो भी रिवाइज किया था वो काफ़ी रेलिवेंट था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और सिर्फ 10 फैक्ट्स होंगे हमारे सेशन में, नहीं, हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसके साथ हम मेन एम्फेसिस देते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में कि हम और क्या एडिशनल रिवाइज करके साथ ले सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम जो है अपना टाइम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें मैक्सिमम जो भी है इनपुट मिले। क्लियर? सो जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है अभिपीडिया, विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट जो भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कंटेंट बुक्स को ढूंढने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्योंकि अभिपीडिया आपको दे रहा है एक कंप्लीट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन एट अ कॉस्ट ऑफ 2500 ओनली, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में हमें क्या मिलेगा, जो भी हमारे डिफरेंट एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, कांस्टेबल का हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स, जिसमें रहेंगी वीडियो लेक्चर्स, साथ में पीडीएफ और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर हम साथ ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, रिवाइज करके, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टॉपिक को हम कितना समझ पाए हैं, ठीक है, और क्या इस पे और हमें और ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट है या और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सो एमसीक्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो आपको साथ ही अटैच्ड मिल जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सोने पर सुहागा क्या रहेगा, हमारी टेस्ट सीरीज़, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अकेली ही अगर हम लेने जाते हैं ना तो वो 1000-2000 की आ जाती हैं, और यहाँ आपको एक जो है इनॉग्रल ऑफर में सिर्फ 2500 में ये पूरा जो है सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा विद अ कंप्लीट वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट 9517773651। तो जल्दी से अभिपीडिया के साथ जुड़ के आप भी अपने जो है डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स की तैयारी जो है कॉस्ट एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पंजाब इकोनॉमी को लेकर उन सबको रिवाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स was restricted to the more affluent of which of the group of states, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स थे, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड थे कि कुछ स्टेट्स में ही इनको यूज़ किया जाएगा, कुछ जो रिच स्टेट्स थी उन्हीं में उनको यूज़ किया जाना था, ठीक है। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बी पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, सी पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, एंड डी पंजाब, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? पंजाब हम सबको पता है, तो कोई भी ऐसी एलिमिनेशन हम नहीं लेके चल सकते। अगर किसी ऑप्शन में पंजाब नहीं होता तो हम उसे एलिमिनेट कर देते, राइट। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसी को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो मेन एम्फेसिस लेके चलते हैं पंजाब, मध्य प्रदेश के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। बट करेक्ट आंसर इसका है सी, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का उसमें जो 3 स्टेट्स थे जिनमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज किए गए थे वो थी पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था एंड आई थिंक कि इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में जो है हाई यील्ड वैरायटी के सीड इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो यूज़ किए गए थे। क्लियर है जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब विच इज़ फेमस फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंड टूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग कल भी एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सी जो है हमारी सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, ठीक है। तो एक कंबाइंड अगर हम सिटी अभी याद कर लेंगे तो हमें इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चल जाएगा। दैट इज़ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, हैंड टूल्स के लिए एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो है इंडस्ट्रीज़ है, इसके लिए कौन सी हमारी जो है पंजाब की सिटी फेमस है। ऑप्शन ए जलंधर, बी लुधियाना, सी कपूरथला एंड डी पटियाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और जो है मैं ऐड कर सकती थी बट मैंने ऐड नहीं किया। अगर वो ऐड हो जाता ना तो करेक्ट आंसर आप सबको पता चल जाता, ठीक है। तो वो हमारी इंडस्ट्री थी स्पोर्ट्स गुड्स की, ठीक है। एंड आई होप कि आप सबको जो है अब आंसर पता चल गया होगा। क्या है करेक्ट आंसर?
ए जलंधर, ठीक है। जलंधर जो है वो फेमस है फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंड टूल्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। क्लियर है? तो इसको आपको अब अच्छे से भूलना नहीं है। कोई भी इससे रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री आएगी तो आपको याद करके चलनी है। और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जलंधर की उसको भी एक बार देख लेते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिया, स्पोर्ट्स गुड, हैंड टूल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, वॉल्स, पाइप फिटिंग, बस बॉडी बिल्डिंग, लेदर टैनरीज, बॉल बेयरिंग पब्लिकेशन, ठीक है, स्विच एंड स्विच गियर्स एक्सेट्रा, ठीक है, एंड रबर गुड्स, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज है जिनके लिए जलंधर जो है वो सिटी फेमस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द अनदर नेम ऑफ द रंजीत सागर डैम इज, ठीक है। सो डैम्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इकोनॉमी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और इलेक्ट्रिसिटी से ही जो है हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। तो डैम्स कौन से किस रिवर के ऊपर हैं, ठीक है, या उनका क्या नेम है, क्या उसका कोई स्पेसिफिक फीचर है, वो सब आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो रंजीत सागर डैम का जो अनदर नेम है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हम क्या है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को समटाइम्स रिवाइज नहीं करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ईजी है हो जाएगा सोच के, तो हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि रंजीत सागर डैम का क्या है अनदर नेम। ए थीन डैम, बी भाखड़ा डैम, सी गोविंद सागर डैम, या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है थीन डैम। क्लियर है? ए इज द राइट ऑप्शन। जो रंजीत सागर डैम है उसका क्या नेम है? थीन डैम है, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर है ये भी साथ साथ देख लेते हैं। तो ये रावी रिवर के ऊपर जो है वो बिल्ड किया गया है, ठीक है। और पंजाब और जो है जम्मू कश्मीर टेरिटरी के बीच में ये जो डैम है वो सिचुएटेड है, ठीक है। पंजाब एज वेल एज जम्मू कश्मीर, मेजर पोर्शन हमारा जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है थीन डैम का, इट इज़ द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, हाईएस्ट अर्थ फिल्ड जो डैम है इंडिया में कौन सा है, ठीक है। तो डैम्स के जो फीचर हैं ये सभी आपको करके जाने हैं। ओल्डेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट अर्थ फील्ड कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये सारे 5 से 10 मिनट का काम है, इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए अलॉन्ग विद मैप, ठीक है। ऐसे चीज़ों में आपको मैप बहुत काम आते हैं, क्योंकि मैप से हमारी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है। हम जो देखते हैं हमें याद रहता है कि हाँ जो हाईएस्ट अर्थ फील्ड डैम था, हम लोकेशन देखेंगे कि पंजाब में था, ठीक है। इसी तरह उड़ीसा में जो हमारा डैम है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए है ये भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है। और जब हम मैप्स में इनको साथ साथ रिवाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, ठीक है। और 5-6 लाइन्स अगर हम लिख के भी याद कर लेंगे ना, नोट्स बना लेंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। बार बार एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं ऐसी चीज़ों पे, नोट्स बनाने इसीलिए यूजफुल रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। याद रहेगा कि रंजीत सागर डैम को थीन डैम कहते हैं और ये रावी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, हाईएस्ट अर्थफिल्ड डैम ऑफ द इंडिया। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। तो कौन सी रिवर के ऊपर है डैम, ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो शाहपुर कंडी जो डैम है वो किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सतलुज, बी ब्यास, सी रावी या डी झेलम, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सी रिवर के ऊपर है शाहपुर कंडी डैम? करेक्ट आंसर हमारा है अगेन सी रावी, ठीक है। जो शाहपुर कंडी डैम है वो डाउनस्ट्रीम डैम है एज कम्पेयर टू रंजीत सागर, ठीक है। दोनों ही रावी रिवर के ऊपर क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ जो है इस डैम को बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, शाहपुर कंडी डैम कौन सी रिवर? रावी रिवर, याद रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें क्या बताना है, विच वन इज द करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना है कि हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं और उन फैक्ट्स को हमें याद करते हुए चलना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे क्वेश्चन में जो है फैक्ट जो है उसी को मोल्ड करके डालता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि उस फैक्ट को वो इजीली चेंज कर सकता है। तो आपको फैक्ट जो है इन क्वेश्चन में उसको अच्छे से देख के ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राजपुरा थर्मल पावर प्लांट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। सो द राजपुरा थर्मल पावर प्लांट उसकी लोकेशन है, उसको रिवाइज कर लेना है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पटियाला। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट कनौली नियर रोपड़ इन पंजाब, ठीक है। सो सेकंड में बोला गया है कि गुरु गोबिंद सिंह जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, रोपड़ में, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, साथ साथ आपको जो है अटेम्प्ट करते जाना है। आपने जो भी रिवाइज किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ जल्दी से सोचें कि क्या मुझे इसका आंसर आता है, ठीक है। अगर आपको लगता है स्पीड फास्ट है तो आप मेंशन कीजिए कि आपको टाइम चाहिए जो और है ना,
अटेम्प्ट करने के लिए। अदरवाइज आप सिंपल कीजिए, अपनी वीडियो को जो है पॉज करिए, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, तब ही फ़ायदा होगा। अगर आप खुद से दिमाग ही नहीं चलाएंगे तो वीडियो लेक्चर्स ऐसे का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तभी जो आपने पढ़ा है आप देख पाएंगे कि आपकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं आप, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है ना, पटियाला में नहीं है, गलत। फर्स्ट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो राजपुरा जो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो भी पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एंड सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर है हमारा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट, ठीक है। तो अगर राजपुरा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये जो है मोस्ट एफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट है पंजाब का, ठीक है, और इसको मेरिट ऑर्डर में भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो कहाँ पे है राजपुरा थर्मल पावर प्लांट जो है, ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, इतना ही देखना था। सेकंड, अगर गुरु गोबिंद सिंह थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये कहाँ पे है, रोपड़ में, ठीक है, कनौली, और ये एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है। क्लियर है। और जो पंजाब का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था, ठीक है, वो कहाँ पे था, उसको शट डाउन कर दिया गया है, उसका नेम और वो कहाँ पे था आपको ये बताना है। क्लियर है जी। सिंपल बता देती हूँ, वो जो उसका नेम था वो गुरु नानक देव जी थर्मल पावर प्लांट था। अब आपको उसकी बतानी है लोकेशन, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, और उसको अभी शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट्स हैं इनको क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट इनको एफिशिएंट बनाने के लिए, सो दैट पोल्यूशन ना हो, इनको बंद कर रही है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी नहीं है तो इनको बंद किया जा रहा है बिकॉज पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो गुरु नानक देव जी जो थर्मल पावर प्लांट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि पंजाब का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था, ठीक है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको भी आई होप आप सब याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। तो हमें दो जो है लिस्ट दी गई है। फर्स्ट में हमें बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, पंजाब में बनाई गई थी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई थी उसके पेयर्स हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट पेयर है। क्लियर है। फर्स्ट है सिट्रस स्टेट, कहाँ पे है, फजिल्का। बी, सेकेंड है ग्रेप स्टेट, कहाँ पे है, बठिंडा। थर्ड है लीची स्टेट, और कहाँ पे है, गुरदासपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं और सिंपल जो भी हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इससे इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो तीनों ही जो हमारी स्टेट्स हैं ना, उनके डिस्ट्रिक्ट आर करेक्टली मैच, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो हमारी सिट्रस स्टेट्स हैं वो कितनी है, 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फाजिल्का में है तो करेक्ट, ठीक है। ग्रेप स्टेट बठिंडा में है, बिल्कुल करेक्ट। लीची स्टेट गुरदासपुर पठानकोट में है, ये भी करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा क्या रहेगा, डी, ऑल आर द करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट जो भी अब फैक्ट्स है वो देखते हैं। सबसे पहले लीची स्टेट की बात करें तो कहाँ पे है ये हमारा, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट और गुरदासपुर जो है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे, एंड सम पार्ट ऑफ द होशियारपुर, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है जम्मू कश्मीर जो हिमाचल के साथ हमारा एरिया लगता है वहाँ पे आ गया, ठीक है। पठानकोट, गुरदासपुर एंड होशियारपुर। क्लियर है। कौन सी यहाँ पे स्टेट बनाई गई है, लीची, ठीक है। इन स्टेट्स का क्या बेनिफिट है कि जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिस जो है क्रॉप के लिए, जिस फ्रूट के लिए, ठीक है, उसको उसी एरिया को डेवलप किया जाए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दैट जो भी हमारा फ्रूट है, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी टेक्निकल सपोर्ट है, स्टोरेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसी फैसिलिटीज़ भी इन स्टेट्स में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो क्या है एम, डेवलप करना है इन स्टेट्स को किसी स्पेसिफिक फ्रूट के लिए एज अ मार्केट, एज अ प्रोडक्शन एरिया क्या करना है, डेवलप करना है पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर गुआवा स्टेट की बात करें, ये क्वेश्चन में नहीं था बट आई थिंक कि इसकी भी आपको रिविजन करनी चाहिए, ठीक है। सो गुआवा स्टेट कहाँ पे है, पटियाला में, ठीक है। सो इसका भी क्या है कि कल्टीवेशन जो है गुआवा की जो सराउंडिंग एरियाज में है इसमें प्रमोट करने के लिए, कहाँ पे है गुआवा स्टेट, पटियाला, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है हमारी वो है 5 जो है सिट्रस स्टेट्स हैं, ठीक है। कितनी है, 5। कौन कौन सी है ये देखते हैं। सबसे पहली है अबोहर इन डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का, ठीक है। फर्स्ट अबोहर में इन द डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का, देन टाहली वाला जट्टा, एंड ये भी फाजिल्का में ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बादल स्टेट, ठीक है, सिट्रस स्टेट बादल इन डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब। नेक्स्ट पुंगा हरियाणा, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशियारपुर, एंड लास्ट इज होशियारपुर में ही चौनी कला, ठीक है। तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट 5 जो है सिट्रस स्टेट्स हैं और इसको आपको याद करके चलना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है पुराना है बट आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ठीक है। ये करंट में नहीं आएगा बट अगर PSPSCL से रिगार्डिंग कोई आपका एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन है कि द पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच वॉज अनबंडल्ड, ठीक है, मतलब कि उसको अलग अलग जो है बाइफरकेट किया गया था, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनटू
2 कंपनीज ऑन 16 अप्रैल 2010 एज, ठीक है। तो कौन सी जो है 2 कंपनीज है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें 2 कंपनीज के नेम है, हमें बताना है क्या इनमें से कोई एक कंपनी थी या नहीं, ठीक है। फर्स्ट है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम पावरकॉम बोलते हैं, एंड सेकंड है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, दैट इज ट्रांसको, ठीक है। एंड क्या यही 2 कंपनीज थी, तो ऑप्शन ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं थी, नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से एक भी थी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर है जी सी, ठीक है। तो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, इसको अनबंडल किया गया था, ठीक है, और जो है पंजाब जो है हमारी पावरकॉम एंड ट्रांसको जो है वो बनाया गया था, ठीक है। करंट नेम क्या है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ठीक है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSPCL जो है इसका नेम है, ठीक है। इसको फॉर्मली क्या बोलते थे, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्लियर है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट PSPCL के लिए इसको आपको रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द IT सिटी ऑफ पंजाब। इजी क्वेश्चन, ठीक है। IT सिटी कौन सी है पंजाब की, ठीक है। ऑप्शन ए जलंधर, बी साहिबजादा अजीत सिंह नगर, सी लुधियाना, डी पटियाला, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी सिटी को डेवलप किया जा रहा है एज अ IT हब ऑफ पंजाब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और मोहाली जो है हमारी वो IT सिटी है। क्लियर है जी। साहिबजादा अजीत सिंह जो नगर है वो नेम किसके ऊपर है, गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे के ऊपर, जो ठीक है साहिबजादा अजीत सिंह के नेम के ऊपर जो साहिबजादा अजीत सिंह नगर है या मोहाली है वो IT सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ बनता है स्टील सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, स्टील सिटी कौन सी है हमारी पंजाब की, मंडी गोबिंदगढ़, ठीक है जी। तो ये भी आपको याद रखना है कि मंडी गोबिंदगढ़ जो है वो स्टील सिटी ऑफ पंजाब है। क्लियर है, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये जो दोनों फैक्ट हैं IT सिटी और स्टील सिटी जो है वो याद करके चलने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, गिव मी अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज एस्टैब्लिश, ठीक है। सो द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पंजाब का सोलर पावर प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये बताना है। सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको याद करके चलना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ आप अपने मैप के ऊपर जो है इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैप के ऊपर आप इनको लिख सकते हैं जिससे आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है। और ऐसे फैक्ट्स को ही बार बार रिवाइज करना है, 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। So largest solar power plant in Punjab is A लुधियाना, B साहिबजादा अजीत सिंह नगर, C फजीलका या D मानसा। क्लियर है, तो आंसर इसका क्या है, हमारा आंसर है इसका D मानसा, ठीक है जी। मानसा जो है वहाँ पे है पंजाब का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ठीक है। और जो इसकी कैपेसिटी है वैसे तो पूछी नहीं जाती, समटाइम्स स्टेटमेंट फॉर्म में वो दे देते हैं, ठीक है। 31.5 मेगावाट जो है सोलर फोटोवोल्टिक जो है सेल्स है, इतनी उसमें जो कैपेसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और कहाँ पे है ये, मानसा में, ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल लोकेटेड सोलर पावर प्लांट इन पंजाब कहाँ पे है, मानसा में, विद द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 31.5 मेगावाट्स, ठीक है जी। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, ठीक है। जो छतों पे लगाया जाने वाला वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। अगेन करंट में बोल सकते हैं, थोड़ा सा ओल्ड करंट है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सोलर पावर प्लांट बना था ऑन द रूफ टॉप वो कहाँ पे है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, ए लुधियाना, बी अमृतसर, सी जलंधर या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मैंने खुद से ही इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो रखा है एम्फेसिस, सो दैट आप उसके बारे में बाकी सारे फैक्ट हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें, ठीक है। तो क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है बी अमृतसर, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट जुड़ता है वो है अमृतसर और एग्जैक्टली है ब्यास में, ठीक है। डेरा बाबा जयमल सिंह, ठीक है, जिसको हम राधा स्वामी डेरा जो है उसके प्रेमिसेस में जो है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाया गया है, ठीक है जी। तो कहाँ पे है, ब्यास में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 11.5 मेगावाट्स, ठीक है जी। कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, अमृतसर। क्लियर है, तो ये थे पंजाब इकोनॉमी को लेकर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट और जो भी आपके एग्जाम रेलिवेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स के साथ लोडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पंजाब रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप अभी पीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में डिफरेंट एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं।
और जो भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि पटवारी हो गया, एक्साइज टैक्सेशन, इन सभी के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी पीडिया की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं और पंजाबी में भी जो अपने एग्जाम है उसको, जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।